चलिए तो नजर इस खबर पर लगातार हमारी बनी हुई है। वापस अब महाराष्ट्र का रुख कर रहे हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से मेरे सहयोगी इंद्रजीत काफी देर से लाइव जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, अब यहाँ की स्थिति आप बताइए, क्योंकि एक तरफ वहां यूपी से तो झड़प की खबर आई, यहाँ पर वोटिंग कैसे चल रही है, लोगों में कितना उत्साह है, कैश कांड, बिटकॉइन, कितना मामला गूंज रहा है? देखिए, अगर नागपुर की बात करें तो विदर्भ में पर सभी की नज़रें हैं और विदर्भ में ही नागपुर आता है। और नागपुर एक तरह से कहें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का गढ़ है। नागपुर पूरे ज़िले की बात करें तो 12 सीटें आती हैं और दोनों ही पार्टियों का यहाँ पर प्रभाव है और ज़्यादातर इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई है। जहाँ तक मुद्दे की बात है तो सारे मुद्दे इस बार इस चुनाव में चले हैं। चाहे आपने देखा कि ये जो मुद्दा चल रहा था कि एक हैं तो नेक हैं, इसके अलावा आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे लाडली बहन योजना का मुद्दा हो, लेकिन चुनाव के जाते जाते जो मुद्दे सेट होने लगे वो करप्शन पर आने लगा। करप्शन पर ज़्यादातर लगा कि करप्शन की तरफ जा रहा है। आपने देखा कि किस तरह से होटल में कैश पकड़ा गया है, उसमें बीजेपी के एक बड़े नेता का चेहरा दिखा उस वीडियो में। इसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया, अब बिटकॉइन का मामला आ गया, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से करप्शन पर ये मुद्दा आ गया। और जो विदर्भ जीतेगा, जिसमें विदर्भ में ज़्यादा सीटें आएंगी, उसी की सरकार बनने वाली है, ये तय है। तो इसलिए विदर्भ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का जोर है। विदर्भ में 34 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का आमने सामने का मुकाबला है। 62 सीटें कुल बीजेपी की है, कुल यहाँ पर है विदर्भ में। हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता हैं, इनसे बात करते हैं। पूरी जी, ये बताइए कि विदर्भ में कौन से मुद्दे चले हैं इस बार? तो बिल्कुल, जिस तरह से लगातार स्टार प्रचारकों ने विदर्भ को टारगेट किया और मतदान का आज दिन है और 9 बजे तक केवल 7% मतदान ही हुआ है। इस बार जो मतदाता है उसमें उतना उत्साह नहीं दिखाई दे रहा जो लोकसभा के समय दिखाई देता था। बेहद बड़े मुद्दे दोनों जो पार्टी है सामने सामने, महायुति और महाविकास आघाड़ी, उन्होंने अपने अपने मुद्दे पुरजोर तरीके से रखे। बाहर से जो है स्टार प्रचारक लगातार नागपुर समेत गढ़चिरौली तक जो स्टार प्रचारक पहुंचे और भरपूर मुद्दों के साथ कुशासन, भ्रष्टाचार, महंगाई, भ्रष्टाचार और संविधान के बचाव को लेकर जहां महाविकास आघाड़ी ने सत्ता पक्ष को घेरा, वहीं लाडली बहन योजना के साथ किसानों को दाव के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों के नाम पर महायुति ने कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा है कि जो बटेंगे कटेंगे, ये सारे मुद्दे इस इलाके में चले। हमारे साथ एक परिवार भी आ रहा है, वोट डाल के आ रहा है। मैडम, आपने वोट किया? क्या मुद्दे थे, क्या सोचकर आपने वोट किया कि क्या होना चाहिए? चलिए ठीक है इंद्रजीत, आप लगातार बने रहिए। इस बीच बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, संबित पात्रा संबोधित कर रहे हैं, ये चलते हैं।